संस्कृत साहित्य में महाकाव्य, गीतिकाव्य, नाटक, गद्य काव्य के पश्चात में महत्वपूर्ण परंपरा आती चंपू काव्यों की। छात्रों को चंपू शब्द से ही एक माने थोड़ा सा लगता है कि चंपू काव्य होता क्या है। चंपू अर्थात जहां गद्य और पद्य का मिश्रण होता है उसे चंपू काव्य बोलते हैं, जो संस्कृत साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण काव्यों की रचना हमारे कवियों के द्वारा की गई है। जो चंपू काव्य हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मूलतः शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सभी छात्रों को इनके लिए जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले चंपू काव्यों में कवि आते हैं त्रिविक्रम भट्ट, जिनकी रचना है नल चंपू और मदालसा चंपू। त्रिविक्रम भट्ट, इनकी रचना क्या है? नल चंपू। नल और दमयंती की प्रेम प्रसंग की कथा वस्तु पर आधारित यह है एक चंपू काव्य है। उसी प्रकार हरिश्चंद्र नामक कवि हैं जिन्होंने जीवनधर चंपू की रचना किए हैं। और सोमदेव सूरी चंपू काव्य के यशस तिलक चंपू नामक एक चंपू काव्य है। सोमदेव सूरी की रचना यशस तिलक चंपू। भोजराज, राजा भोज जो हमारे धारा नरेश थे, उनके द्वारा रचित भोजराज की रचना रामायण चंपू है। अभिनव कालिदास नामक कवि हुए हैं जिन्होंने भागवत चंपू की रचना किए हैं, भागवत चंपू। अनंत भट्ट भारत चंपू। त्रुमलांबा वरदांबिका परिणय चंपू। आशाधर सूरी भारतेश्वर अभ्युदय चंपू, भरतेश्वर अभ्युदय चंपू। अमलाचार्य रुक्मणी परिणय चंपू। कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू। इस प्रकार से चंपू काव्यों की परंपरा भी संस्कृत साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिनको हम छात्रों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है।